ये है हमारे गिट स्टैश की सेकंड लैब। पहली लैब में मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि गिट स्टैश का कंसेप्ट क्या होता है। उसके पर अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल स्टैशेस का पे कैसे काम किया जाता है डिफरेंट फाइल के साथ। राइट, ग्रेजुअली कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ जिससे कि आपकी फाउंडेशन और कंसेप्ट बन जाए गिट स्टैश के बारे में और आप चैम्पियन बन जाओ। तो मेरे साथ फॉलो करो और आपसे सब चीज़ें बनना शुरू होंगी। तो जैसे ये टाइटल बोल रहा है, यहाँ पर हम मल्टीपल फाइल्स यूज़ करेंगे और इसके साथ मल्टीपल स्टैश बनाएंगे। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो भी मैंने बताया है कि अगर हम जब मल्टीपल स्टैश बनाते हैं तो उनका इंडेक्स कैसे चेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी, उसको भी रिविजिट करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं डायरेक्टली हैंड्स ऑन लैब पे चल के। यहाँ पर मैंने गिट को इनिशियलाइज कर लिया है और हम चलते हैं यहाँ पर एको एक्स इज इक्वल टू 5 वाले स्टेप से। इसे मैंने डी डायरेक्ट करके फाइल 1.txt के अंदर डाल दिया, ये चला गया। और मैंने यहीं पे एक और फाइल बना ली है फाइल डॉट टू टी, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ए इक्वल टू 1 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास दो फाइल आ गई हैं, कैट फाइल 1.txt करके देख लेते हैं और फाइल 2.txt करके भी देख लेते हैं। तो इनमें ये चीज़ें हैं। ओके, अब मैं इन दोनों को एक साथ स्टेज करा रहा हूँ, तो गिट ऐड डॉट करूँगा तो दोनों फाइल यहाँ पर आ जाएंगी। इसको हम गिट ls फाइल्स करके देख सकते हैं कि स्टेजिंग एरिया में ये दोनों फाइल हैं। और अब मैं इनको कमिट कर रहा हूँ, कमिट विथ 2 फाइल्स करके मैसेज दे रहा हूँ। ओके, कर लिया, 2 फाइल्स चलेगी मेरी। ओके, सेम चीज़ हम अब बार बार वही कर रहे हैं कि स्टैश क्यों करना है। स्टैश इसलिए करना है कि हमें दिया गया है काम कि दूसरी ब्रांच पे जाके टेम्परेली काम करना है, तो इसलिए बार बार अपने रीज़न समझ लो स्टैश क्यों करते हैं। स्टैश, और उसका आंसर ये है कि हमें किसी कारण से जो हमारा अनकमिटेड जो मॉडिफाइड चेंज है, जो अनकमिटेड है, उसको हमें रखना है और डिस्ट्रॉय नहीं करना, लूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है लूज़? क्योंकि अगर हम ब्रांच स्विच करेंगे तो लूज़ हो सकता है। और हम ब्रांच स्विच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें टेम्परेली जाके उस पर काम करना है। ये आंसर है हम स्टैश क्यों करते हैं। तो उस कंसेप्ट के लिए ही चलते हैं आगे। हम यहाँ पर एक ब्रांच बनाते हैं। अभी हम मेन पे थे तो हमने ब्रांच बनाई और उसके बाद स्विच भी कर गए, ब्रांच 1 पे स्विच चले गए। ठीक है, और यहाँ पर रहते हुए हमने वापस देख लिया, जब हम ब्रांच 1 पे हैं कैसे देख लिया, वेरीफाई गेट ब्रांच करके देख लिया तो ये दिखा रहा है। और इसमें वापस एक बार फाइल 1.txt की कंटेंट देख लिए और फाइल 2.txt के भी कंटेंट देख लिए, सॉरी ये देख लिया, तो ये दिखा रहा है करेक्ट। स्टेप 2 हो गया। अब हम वापस यहाँ पर फाइल को मॉडिफाई करते हैं। कौन सी फाइल को? फाइल 1.txt को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर y इक्वल टू 10 डाला और हमने क्या किया, इसको देख लिया फाइल 1.txt को, ये हमने कर लिया है। अभी हमने फाइल 2.txt को मॉडिफाई नहीं किया है। ठीक है, इस समय जो मॉडिफिकेशन है वो सिर्फ काय पे है। अगर मैं करके देखूँ यहाँ पर तो सिर्फ मेरे को मॉडिफिकेशन काय पे दिख रहा है, फाइल 1.txt पे दिख रहा है। फाइल 2.txt क्योंकि मॉडिफाइड नहीं है इसलिए गिट स्टेटस में वो नहीं दिख रही है। और इस कंडीशन में मैं चाहता हूँ ये y इक्वल टू 10 वाला जो चेंज है इसे मैं क्या कर दूँ, इसे मैं स्टैश कर दूँ। गिट स्टैश करता हूँ मैं। ये मैंने यहाँ पर इसको मैसेज दिया है इस स्टैश को बनाने में, ये बन गया है। स्टेप नंबर 6 मेरा हो गया है। और यहाँ पर करने के बाद, स्टैश करने के बाद मेरे को पता है जो मेरे अनमॉडिफाइड चेंजेस थे वो अब स्टैश करने के बाद नहीं दिखेंगे, तो वो चले गए हैं। राइट, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आ गया है। और मैं यहाँ पर अगर गिट स्टैश लिस्ट करके देखता हूँ
तो मेरे को ये दिखाएगा। और यहाँ पर इस कंडीशन में मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे को इसके अंदर का दिखे कि इसके अंदर क्या है, तो क्या था, गिट स्टैश शो -p और जो स्टैश का नंबर था उसको देखने का तरीका ये है, y = 10 दिखा रहा है जो हमारा है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स यहाँ पर गिट बैश पे दिखाएं, लेसन प्लान पे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आप अपने हिसाब से भी इम्प्रोवाइज कर सकते हो अपने लैब करते वक्त, वो ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम चल रहे हैं कि file2 को अब मेरे को मॉडिफाई करने का लगा, तो मैं उसे कर रहा हूँ echo b = 2, इसे मैं डाल रहा हूँ file2.txt में। ठीक है, जब मैंने कर लिया तो file2.txt के अंदर ये दिख रहा है मेरे को। ऑलराइट, और git status -s करूँगा यहाँ पर, तो मेरे को अब file2 दिखेगा, file1 नहीं दिखेगा। ओके, अब इसका भी स्टैश में बना लेता हूँ, तो git stash कर देते हैं इसको -m और बोल देते हैं अपडेट file2 with b का जो वो है उसको हम इसमें सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, file2 को देख लेते हैं, file2 के अंदर क्या है, ये है, बढ़िया। file1 को देख लेते हैं क्या है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम चलते हैं हमारी लिस्ट देखने के लिए, git stash list। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है कि यहाँ पर कंसेप्ट आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। हमने पहले स्टैश बनाया तो उसको क्या मिला, इंडेक्स 0 मिला। ठीक है, और जो लेटेस्ट स्टैश बनता है उसको हमेशा इंडेक्स 0 मिलता है, जो पहले उससे पहले बना था उसको नीचे खिसकाते जाता है, उसको नंबर्स इंक्रीमेंट होते जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब मैं लिस्ट करता हूँ तो 0 पे क्या आ गया, जो लेटेस्ट स्टैश बनाया है, जहाँ पर हमने क्या बोला वो file2 पे बनाया है। इसलिए ये मैसेज को ध्यान से, ये आपको समझने के लिए हेल्पफुल रहेगा इस मैसेज को पढ़ोगे तो, कि अपडेटेड file2 with b। राइट, ये खिसक के आगे चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट इन कौन सा था, फाइल बी का, file2 का जो हमने स्टैश बनाया है वो लास्ट इन है, इसलिए वो इंडेक्स 0 पे जा रहा है। और उससे पहले का जो file1 पे स्टैश बनाया था वो 0 से 1 पे चला गया है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, स्टैशेस फॉलो द कंसेप्ट ऑफ LIFO। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, गिट स्टैश करके हम दोनों के कंटेंट देख सकते हैं। गिट स्टैश शो करके -p डाल के हम देख सकते हैं 0 में क्या है, तो यहाँ हमें दिखाएगा file2 का, यहाँ पर आ गया b = 2। और अगर मैं 1 का देखूंगा तो मेरे को file1 का दिखाएगा कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 14th और 15th स्टेप हमने कर लिया है। अब हम जाके वापस एक एक करके स्टैश अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब हम स्टैश अप्लाई कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैश जहाँ रखा था उसको भी डिलीट कर रहे हैं, वो वहीं रहेगा, पर हम अप्लाई करके जो टेम्परेरी लोकेशन थे उन चेंजेस को वापस लेके आ रहे हैं। तो हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, अब ये गिट स्टैश अप्लाई 1 कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, राइट, क्योंकि स्टैश 1 जो है वो file1 का है और स्टैश 0 जो है वो file2 के ऊपर है। तो ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं गिट स्टैश अप्लाई 1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये करता हूँ तो मेरे को क्या देखेगा, पहले कैट करके देख लेते हैं, file1.txt ये आ गया, और file2.txt में अभी कुछ चेंज नहीं है, ये देख लो। और गिट स्टेटस में अभी मेरे को सिर्फ file1 का मॉडिफाइड दिखाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर हमने क्योंकि file1 से रिलेटेड जो स्टैश था, स्टैश नंबर 1 पे पड़ा था, उसे अप्लाई किया। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ गिट स्टैश को, अप्लाई कर रहा हूँ कौन से वाले को, file2 से रिलेटेड यहाँ पर। तो ये जब अप्लाई करता हूँ तो ये इसका भी जो मॉडिफिकेशन है ये भी आ जाएगा वापस यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको दोनों दिखेंगे। तो कैट अगर हम करके देखें, file2 में आ गया है
और फाइल 1 का भी आगे तो पहले ही आ गया था, और गिट स्टेटस -s करूँगा तो आपको दोनों दिखाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने कर लिया। ओके, स्टैश, दो अलग स्टैश बनाए, उनको लेके आया। अब जैसे आपका क्या बोलते हैं, अपने स्टैश लीफो किया था, मैं आपको एक बार इसका लिस्ट करके बताता हूँ। गिट स्टैश लिस्ट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गिट स्टैश ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, और क्या करता हूँ, 0 करता हूँ, तो कौन सा वाला डिलीट होगा, जो इंडेक्स 0 पे है, मतलब फाइल 2 से रिलेटेड है। और ये डिलीट करने के बाद जो मेरा स्टैश 1 पे पड़ा था वो वापस खिसक के 0 पे चला जाएगा। तो इसे करके देख लेते हैं एक बार। तो ये हुआ, और गिट लिस्ट स्टैश लिस्ट करते हैं, तो ये आप देख लोगे कि वो जो 1 पे था वो खिसक के 0 पे आ गया है। और इसलिए फिर से मैं अगर गिट स्टैश ड्रॉप 0 करूँगा तो ये चला जाएगा, ये वाला भी। ठीक है, आपके ऊपर ये भी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप पहले गिट स्टैश ड्रॉप कर सकते थे 1 को, अगर आपको चाहिए था कि मेरे को सिर्फ 1 को ड्रॉप करना है, तब वहाँ खिसकने का हिसाब की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो यू कुड डू दैट ऑल्सो। ओके, और इसके अलावा ये तो क्या हुआ, एक एक करके हमने जो स्टैशेस थे उनको गिट स्टैश ड्रॉप करके डिलीट किया, ड्रॉप किया। पर अगर आपके पास मल्टीपल स्टैशेस हैं और आप चाहते हो कि एक बारी में ही हम सबको हटा दें, तो आप ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हो, गेट स्टैश क्लियर करके आप करके देख सकते हो, और ये रहेगा आपका होमवर्क। तो यहाँ पर आपने गिट स्टैश लिस्ट कर लिया है अभी, तो कुछ नहीं दिख रहा। ऑलराइट, तो इस लेसन में जो इस लैब में मैं कवर करना चाहता था वो मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूँ कि इस लेसन में हमने देखा कि हम 2 फाइल बनाएंगे, उन दोनों फाइल्स में मॉडिफिकेशन है, एक एक करके हम स्टैश कैसे करते हैं। पहली फाइल में मॉडिफिकेशन किया, फिर उसे स्टैश किया। ठीक है, दोनों फाइल्स में एक साथ मॉडिफिकेशन नहीं किया था, वो यूज केस हम अगले लैब में देखेंगे। यहाँ क्या किया, एक फाइल में पहले मॉडिफाई किया, फिर उसको स्टैश किया, फिर दूसरी फाइल में मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, जब मॉडिफिकेशन किया तो उसी फाइल का मॉडिफिकेशन दिख रहा था हमें, तो उसको जब स्टैश किया तो उसका मॉडिफिकेशन भी चले गए। तो इसका मेन टेक अवे या जो कंसेप्ट आपको समझने का था इस लेसन का था कि हमने एक स्टैश में एक ही चेंज को डाला है, दोनों चेंजेस को नहीं डाला है। ठीक है, तो ये इस लेसन का कंसेप्ट था। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि जो स्टैशेस बनते हैं उनके इंडेक्सिंग कैसी होती है, लीफो का कंसेप्ट सीखा। और सिमिलरली हमने जब मल्टीपल स्टैशेस को एक एक करके डिलीट करना चाहा तो हमने वापस देखा कि कौन सा वाला डिलीट करता है, कौन सा स्टैश डिलीट होता है, इंडेक्स 0 पे रखा हुआ डिलीट होता है क्योंकि हम वो दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो पहले इंडेक्स 1 पे पड़ा था वो वापस 0 पे आया था, उसको जब वापस डिलीट करते हैं तो ऐसा चलता है। और एक आपको होमवर्क दिया गया है कि वो गिट स्टैश क्लियर कमांड कैसे चलता है, मल्टीपल स्टैशेस बना के देखिएगा और उसे क्लियर करके अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, ओके, सो ये इस लेसन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर क्रिएटिंग 2 stashes, which stash becomes stash at the rate 0? दो स्टैश बनाए हैं और उस 2 स्टैश बनाने के बाद स्टैश नंबर 0 कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अ डेवलपर क्रिएट्स 2 स्टैशेस इन दिस ऑर्डर। ये ऑर्डर दिया है कि पहले बनाया है गिट स्टैश -m करके, उसको उसने दिया है कमेंट उसमें UI चेंजेस। फिर उसके बाद दूसरा स्टैश बनाया गिट स्टैश -m और से बोला है बैक एंड चेंजेस। ये स्टैशेस बनाने के बाद देन रन्स गिट स्टैश लिस्ट, गिट स्टैश लिस्ट का कमांड रन करता है। तो यहाँ पूछा गया है विच स्टैश बिकम स्टैश नंबर 0।
Question number 3. A developer modifies file 1.txt and creates a stash. Git stash -m changes to file 1. Then modifies file 2.txt and creates another stash. Git stash -m और में changes to file 2 बोला है. Which statement is true? Question number 4. A developer runs git stash show -p 0. What is git expected to display? Question number 5. A developer creates the following 2 stashes. पहला स्टैश जो है स्टैश 1 है और वो काय के लिए है? मॉडिफाइज फाइल 1.txt के लिए. ये कमांड नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है. और स्टैश 2 modifies file 2.txt. Then applies both stashes one after another. What is most likely result? Question number 6. A developer executes git stash drop 0. What happens? इस कमांड को रन करने का नतीजा क्या होगा? Question number 7. A developer creates 3 stashes and deletes stash 0. What happens to remaining stash numbering? 3 स्टैश बनाए हैं और उस पर जो स्टैश नंबर 0 है उसको डिलीट किया है. उसको डिलीट करने के बाद बाकी स्टैशेस की नंबरिंग का क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8. A developer wants to remove all stashes from the repository in one command. Which command should be used? अगर मल्टीपल स्टैशेस बने गए हुए हैं 2 या 3 और उनको एक एक करके नहीं बल्कि एक ही कमांड से सारों को एक साथ डिलीट करना है तो कौन सा कमांड यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 9. एक डेवलपर परफॉर्म्स these steps. There are 3 steps given here. First is modifying a file 1.txt and then stashing the contents and then displaying the list. Which output is most likely? यहाँ पर ये जो आउटपुट दिए हैं इसमें आपको देखना है कि गिट स्टैश लिस्ट करने पे इनमें से कौन सा आउटपुट दिखेगा आपको. Question number 10. A developer creates multiple stashes affecting different files. एक डेवलपर ने अलग अलग स्टैशेस बनाए हैं जो कि अलग अलग फाइल्स को अफेक्ट करते हैं और उसमें ये बताया गया है कि 3 स्टैशेस जैसे जो है ये एक है UI अपडेट वाला इन UI.js के ऊपर है. दूसरा है API changes in API.js. तीसरा है config changes in config.yaml. Why is this considered a good real world stash usage pattern? ये जो स्टैशेस बनाए गए हैं ये रियल वर्ल्ड में गुड एग्जाम्पल क्यों है, किस तरीके से यूज होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो विकल्प दिए हैं 4 ऑल्टरनेट दिए हैं उनमें से आपको इसका करस्पॉन्डिंग आंसर चूज करना है. क्वेश्चन नंबर 11. A developer runs git stash apply 1. What is the purpose of this command? Question number 12. A developer creates a stash and immediately checks the working directory. Why does the modified file appear reverted to older committed content? एक डेवलपर ने स्टैश क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद वर्किंग डायरेक्टरी के में कंटेंट चेक किए तो पूछा गया है कि मॉडिफाइड फाइल जो है वर्किंग डायरेक्टरी में वो वैसे ही क्यों दिख रही है जो पहले उसने कमिट की थी. क्वेश्चन नंबर 13.
A developer creates two stashes, git stash hyphen m first stash or git stash hyphen m second stash. Later, the developer wants to inspect only the older stash. Which command should be used? दो स्टैश बनाए हैं और उसमें से जो पहले किया था स्टैश उसको देखना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा कमांड यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आखिरी क्वेश्चन है. A developer applies one stash that changes file1.txt, then applies another stash that changes file2.txt. What important git behavior does this demonstrate? यहाँ पर दो स्टैश हैं, एक जो है file1.txt के ऊपर अप्लाई किया गया है, फिर उसके बाद जो दूसरा स्टैश है वो file2.txt पे अप्लाई किया गया है. तो यहाँ पूछा गया है कि गिट का कौन सा इम्पोर्टेंट बिहेवियर यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करने किया गया है. ठीक, ये क्वेश्चन हो गए. अब इनके आंसर्स की तरफ चलते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये सब MCQs आसानी से बन गए होंगे. इस लेसन को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मिलूँगा मैं आपसे अगले लेसन में.